अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखाएंगे। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा अल्फ्रेडो। रेसिपी से आप घर पर ही बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको बाहर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले डो की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1/4 कप नीम गर्म पानी। इसमें हाफ़ टी स्पून चीनी शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे ईस्ट। ये इंस्टेंट ईस्ट है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे राइज होने के लिए कवर कर देंगे। तकरीबन हम इसे 5 मिनट के लिए रखेंगे। ईस्ट आपकी जितनी अच्छी राइस होगी उतना ही अच्छी आपकी डो तैयार होगी। दो कप हमने यहाँ पे मैदा लिया है। इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ एग इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर और 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे ब्रेड इम्प्रूवर। अगर ब्रेड इम्प्रूवर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ईस्ट से भी आपकी डो राइज हो जाएगी। 1 टीस्पून ऐड करेंगे बटर। स्पून से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल करेंगे ईस्ट जो हमने राइज करके रखा हुआ है। ईस्ट को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो को अच्छे से गूंदेंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना नीम गर्म पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। हाथ की मदद से डो को अच्छे से गूंदेंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे और इसे एक बार फिर अच्छे से गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे 5 मिनट स्टे कराते हैं तो ये बहुत अच्छे से गूंज जाती है और सेट हो जाती है। डो आपको इतनी ही सॉफ्ट रखनी है, ये बहुत अच्छे से राइज हो जाएगी। बाउल को भी हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसे कीलिंग शीट से कवर करेंगे। 2 घंटे के लिए इसे राइज होने के लिए रख देंगे। आजकल गर्मियाँ है, ये जल्दी राइज हो जाएगी। जितने डो राइज होती है हम इतने चिकन की तैयारी कर लेते हैं। एक बर्तन में 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे और इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक 1 टीस्पून। गार्लिक को सौते करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन। ये हमने क्यूब्स में इस तरीके से कट कर ली है। अब इसे कवर करके पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम चिली फ्लेक्स। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे हॉट सॉस। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे। चिकन गल चुका है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। चिकन का पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। चिकन तैयार है, इसे साइड पे रख देंगे। अल्फ्रेडो सॉस बनाने के लिए एक बर्तन में शामिल करेंगे 1 टीस्पून बटर, 1/4 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे चॉप्ड गार्लिक, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे मैदा और बटर में से भून लेंगे। अब फ्लेम को करेंगे लो और इसमें शामिल करेंगे मिल्क। 1/4 कप इसमें मिल्क शामिल करेंगे और अच्छे से मैदे को इसमें मिक्स कर देंगे।
बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है, कोई लम्स इसमें ना बनने पाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम क्रीम। 1/4 कप इसमें क्रीम शामिल करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे काली मिर्च। 1 पिंच ऐड करेंगे सॉल्ट और 1/4 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे थाइम। 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़ और 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे चेडर चीज़। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और ये सॉस हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये इतनी ही थिक हमें चाहिए। डो राइस हो गई है और साइज़ में डबल हो गई है। अब इसमें मैदा डस्ट करेंगे और इसे पंच करेंगे ताकि इसकी फालतू एयर जो है वो निकल जाए। सेंटर से इसे हाफ करेंगे, उसका पेड़ा तैयार करेंगे। सरफेस पे थोड़ा सा डस्ट करेंगे और उसका पेड़ा बनाएंगे। अब इसकी गोल रोटी तैयार करेंगे। मोल्ड को हमने बटर से पहले ही ग्रीस करके रखा हुआ है। इसमें इसको सेट करेंगे। करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, जिसकी रेसिपी हम आपसे पहले शेयर कर चुके हैं। आई बटन से आप इसका लिंक ले सकते हैं। साथ ही इस पर ऐड करेंगे अल्फ्रेडो सॉस। अच्छे से इसे स्प्रेड करेंगे। अब इस पे चीज़ ऐड करेंगे। चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों ही हम इस पे ऐड करेंगे। साथ ही इस पे चिकन जो हमने तैयार किया है वो ऐड करेंगे। चिकन का ऑयल आपने इस पे नहीं डालना, सिर्फ बोटियां ही डालनी है। हल्का सा इसे प्रेस कर देंगे। अब इस पे शिमला मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही इस पे टमाटर ऐड करेंगे। ये हमने बारीक बारीक जूलियन कट किए हुए हैं। प्याज इस पे ऐड करेंगे, जिसको हमने इस तरीके से चॉप किया है। और साथ ही ऑलिव्स ऐड करेंगे। साथ ही इस पर ऐड करेंगे एक बार फिर से मोज़रेला और चेडर चीज़। पिज़्ज़ा ज़रा चीज़ी ही अच्छा लगता है, आप चाहें तो कम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ओरिगानो लीव्स इस पर ऐड करेंगे और एक फोक के साथ इसकी एजेस को हम इस तरीके से कर देंगे ताकि इसमें एयर ना बनने पाए। अब इस पे एक वॉश करेंगे साइड पर ताकि इस पे अच्छा सा कलर आ जाए। हम यहाँ पे सिर्फ एक की सर्दी ही ले रहे हैं। बड़े से बर्तन में हमने नमक ऐड करके और स्टैंड लगा के इसे प्री हीट के लिए 10 मिनट पहले ही फ्लेम पर रख दिया था। ये प्री हीट हो गया है। इस पर पिज़्ज़ा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। शुरू के 5 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं और पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। एहतियात से इसे हम निकालेंगे। ये देखें बैक साइड से भी इस पर कितना अच्छा कलर आया है। विदाउट ओवन भी इस पर बहुत अच्छा कलर आया है। आप इसे जिस तरीके से असेंबल करना चाहते हैं असेंबल कर सकते हैं।
अल्फ्रेडो सॉस ही ऐड कर रही हूँ। ज़बरदस्त सा अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। इसे कट करके आपको दिखाते हैं ये कितना मज़े का बना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट डो इसकी तैयार हुई है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना है। इस पिज़्ज़े को आप ज़रूर ट्राई करें। व्यूअर्स, ये बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बना है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इस पिज़्ज़े को एंजॉय करें। कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।